बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमते भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे भाषा टीकायाम चतुर्दशो अध्याय आरंभम। दोहा 14 में ग्रह धर्म सब सुखदायक आचार, भिन्न भिन्न वर्णन करूं सज्जन ले ही विचार। भिन्न भिन्न वर्णन करूं सज्जन ले ही विचार। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे देव ऋषि, मुझ सरीखा गृहस्थ मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष संन्यास धर्म की पदवी मोक्ष को बिना प्रयास जिस विधि से प्राप्त हो वह आप कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ मनुष्यों को चाहिए कि घर में बैठा हुआ जो कुछ वेद विहित कर्म है उनको करता रहे, परंतु उन कर्मों को भगवान वासुदेव को अर्पण करता रहे और साक्षात महामुनियों की उपासना करे। भगवान के अवतार संबंधी कथा मृतों का बारंबार श्रद्धा सहित सुने, पाठ करे और नित्य प्रति महाशांत महात्मा जनों का सत्संग करे। स्त्री और पुरुष आदि जिनसे एक दिन अवश्य वियोग होने वाला है, उनकी संगति धीरे धीरे छोड़, जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न में अपने समान पुत्र आदिकों से अधिक स्नेह और लालन पालन करता है और जगने के उपरांत सबको छोड़ देता है, इसी प्रकार अपने आप उनसे रीति प्रीति और उससे सब संबंध त्याग दे। ज्ञानी लोगों को चाहिए कि देह गेह में उतना प्रयोजन रखे कि जितने में कार्य सिद्ध हो जाए, अधिक प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। चित्त में वैराग्य धारण कर ले। ऊपर के मन से गृहस्थ पुरुषों को समान पुरुषार्थ करना चाहिए। जाति के लोग माता पिता पुत्र भ्राता और मित्र जो कुछ कहे अथवा जो कुछ उनकी इच्छा हो वह काम करे, परंतु ममता मोह को त्याग दे। स्वर्ग का, पृथ्वी का, आकाश का जो भगवत का दिया हुआ धर्म है उसको यह समझे कि भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है, आनंद से उसे भोगे। परंतु बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान में दिन रात मन लगाए रहे। जितने में उदर पूर्ण हो उतना धन तो प्राणी अपना समझे और उससे अधिक जो धन हो उस धन का अभिमान न करें। जो उसको अपना समझेगा वह चोर के समान दंड देने योग्य है। मृग, ऊंट, गदर्भ, बंदर, मूसा, सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी और मक्खी, इनमें और अपने पुत्र में कुछ भी भेद नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि धर्म अर्थ काम में सदा लगा रहे, जैसा देश काल हो और जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी में अपना निर्वाह करे। कुत्ते, बिल्ली और स्वपच इत्यादि पर्यंत सब जीव मात्र को भी अपने में से यथा योग्य अन्न आदि देता रहे और जो सुख जो मुख्य अपनी पत्नी है और अपनी सेवा करने के लिए है, जिसमें लोगों का यह स्त्री हमारी है, इसके स्वामी हम हैं, ऐसा ज्ञान है, उस अपनी प्यारी नारी को धर्म शास्त्र की आज्ञा अनुसार साधु सेवा में लगा दे। जिस स्त्री के लिए अपने प्राण तज देते हैं और अपने पिता और गुरु को भी मार डालते हैं, कुल की लाज तक देते हैं, उस स्त्री से अपने स्नेह और ममता को जिसने छोड़ दिया, ऐसे अजित पुरुषों को भगवान को वश करना क्या बड़ी बात है। ऐसे अजित पुरुष भगवान को भी वश में कर लेते हैं। कहा तो यह तुच्छ शरीर जिसके अंत काल में विष्ठा, राख और कीड़े हो जाते हैं, और कहा वह स्त्री जिससे शरीर के सुख के लिए रीति प्रीति करते हैं, और कहा वह आदि पुरुष अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप। इसलिए सबसे अनुराग त्याग भगवान में मन लगाएं। जो कुछ अन्न फल आदि भाग्य से मिल जाए उससे पंच महायज्ञ करे, जो कुछ उसमें से बचे उससे अपना उदर पूर्ण करे और उदर पूर्ण से जो कुछ अवशेष रहे वह साधु संतों को बांट दे। संग्रह करना अच्छा नहीं। अपनी वृत्ति से जो धन प्राप्त हो उस धन से देवता, ऋषि, भूत, पितर और बहुत से जीवों को आदर सत्कार करे और अपना भी पालन करे। इस प्रकार पूजा सत्कार करने से अंतर्यामी परमात्मा का ही पूजन होता है। जो आत्मा के अधिकार आदि सब यज्ञ संपदा है उनके द्वारा एवं वैतानिक विधि करके अग्निहोत्र आदि से यजन करे। राजन, यज्ञ पुरुष भगवान सर्वज्ञों के भक्तों का है। यज्ञ पुरुष भगवान सर्वज्ञों के भोक्ता हैं। वे अग्नि मुख से भोगते हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख द्वारा वह हवन करने से, अर्थात ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे मिष्ठान
लुचई, मोहन भोग, लड्डू, अमृति, पेड़े, बैकुंठी आदि भोजन कराने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा घृत आदि पदार्थों के अग्नि में हवन करने से कभी प्रसन्न नहीं होते। उससे मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता है, इनका यथायोग्य पूजन करे। यही सब कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, यही परम पूजनीय है, यही सर्व जीव मात्र के क्षेत्रों के जानने वाले हैं। अतः इनको ही अंतर्यामी जानकर दान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी भगवान का मुख्य मुख ब्राह्मण ही है। द्विजवर्ण को चाहिए कि भादो मासिक पूर्णिमासी में, अतः भादव मास की पूर्णमासी से लेकर कुंवार की अमावस्या तक माता पिता का कुटुंब सहित श्राद्ध करे और जिस जिस तिथि में जिसका देहांत हुआ हो उसी ही तिथियों में उनका श्राद्ध करे, और जिसके मरने की तिथि का स्मरण न हो उसका श्राद्ध अमावस्या के दिन कर दे। दक्षिणायन अर्थात कर्क के सूर्य में, उत्तरायण अर्थात मकर के सूर्य में, विषुवत अर्थात मेष और तुला के सूर्य में, वतीपात में, क्षय तिथि में, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, श्रवण द्वादशी में, वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तीज में, कार्तिक शुक्ल नवमी तुर में, 4 अष्ट का नाम तिथि है। जैसे माघ शुक्ल सप्तमी में, मघायुक्त अमावस्या में, मघा शुक्ल पूर्णिमासी में और दूसरे महीनों की अपने अपने नक्षत्रों वाली राका और अनुमति नाम पूर्णमासियां, जैसे चित्रा, वैशाख विशाखा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, आषाढ़ पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़, श्रावण श्रवण, भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद अथवा उत्तरा भाद्रपद, आश्विन अश्विनी, कार्तिक कृतिका, मार्गशीर्ष, मृगशिरा अर्थात इनका नाम अगहन भी है, मृगशिरा का नाम अगहन भी है। पौष अर्थात पुष्य और फाल्गुन पूर्वा फाल्गुन अथवा उत्तरा फाल्गुनी। द्वादशी तिथि में और जिनमें अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, उन तिथियों में जन्म नक्षत्र में और वामन द्वादशी में विधि पूर्वक श्राद्ध करे। यह श्रेष्ठ दिन केवल श्राद्ध करने के लिए ही हुए हैं। यह श्रेष्ठ दिन केवल श्राद्ध करने के ही लिए नहीं है, किंतु पुरुषों के कल्याण को भी बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन पुण्यकाली तिथियों में शुभ कार्य करना, व्रत, देव द्विज की पूजा लिखी है, क्योंकि पुण्य करना आयु की वृद्धि करने वाला है। इतने श्रेष्ठ तिथियों में स्नान, जप, हवन, व्रत, देव द्विज पूजा, जो कुछ शुभ कार्य किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, अपनी अर्धांगिनी भार्या को पुंसवनादि संस्कार के समय तथा अपने पुत्र पौत्र के अथवा अपने संस्कार के समय, प्रेत की दाह क्रिया के समय, संवत्सर के श्राद्ध के समय और जब कल्याणकारी कार्य करने का समय हो उस समय शुभ कार्य करना चाहिए। धर्म आदि मंगल के देने वाले पुण्यतम देशों के नाम मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ जहाँ चराचर के निवास स्थान वासुदेव भगवान की मूर्ति विराजमान है और सत्पात्रों का समागम है, वह देश परम पुनीत जानना। एवं जहाँ विद्यावान तपस्वी, विद्वान और दयावान ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, जहाँ जहाँ बाके बिहारी कृष्ण मुरारी की मोहिनी मूर्ति विराजमान है, वह देश कल्याण का स्थान है। जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियों का प्रवाह हो रहा है, वह अत्यंत पुण्यतम देश है। पुष्कर आदि सरोवर जहाँ महात्मा पुरुषों का निवास क्षेत्र है, जैसे कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलह, ऋषि का आश्रम, नैमिषारण्य, बलगु तीर्थ, सेतु बंद, रामेश्वरम, प्रभास क्षेत्र, द्वारकापुरी, काशी, मथुरा, पंपासुर, बिंदु सरोवर और हे राजन नारायणाश्रम, नंदा और जहाँ सीताराम के आश्रम आदि है, जहाँ सब कुलाचल, महेंद्र, मलयागिरी आदि बड़े बड़े पर्वत है, वे पुण्यतम देश है। जहाँ श्री हरि की अर्चना विग्रह रूप होके बसती है। जो मनुष्य अपना मंगल चाहे वह बारंबार इन देशों का सेवन करे, क्योंकि इन श्रेष्ठ देशों में जो पुण्य कर्म किया जाता है वह सहस्त्र गुणा फल देने वाला होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, अच्छे पात्र वेत्ता पंडितों को सुपात्र कहते हैं, परंतु सबसे अधिक श्री नारायण ही एक परम पात्र है, क्योंकि सब चराचरमय वासुदेव भगवान है। राजन, राजसूय में अग्र पूजा के समय राज
आदिशु यज्ञ में अग्र पूजा के समय सब देवता, ऋषि, महात्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र आदि सब थे, परंतु वहाँ अग्र पूजनीय श्री कृष्णचंद्र महाराज को समझकर पहले पूजा द्वारिकाधीश की सर्वप्रथम पूजा हुई थी। सब जीव चराचर जीव राशियों से भरा यह ब्रह्मांड एक बड़ा वृक्ष रूप है और उसका मूल भगवान है। इसलिए भगवान की पूजा करने से सब जीव मात्र को जीव आत्माओं के तृप्ति हो जाती है। जैसे वृक्ष की जड़ के सींचने से सब शाखा और पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। सब पूर्व अर्थात शरीर भगवान ने ही रचे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता और ऋषि यही कृष्णचंद्र भगवान जीव रूप धर और सब प्राणियों के शरीर रूप में शयन करते हैं, इसलिए इनका नाम पुरुष रखा है। हे राजन, इन सबसे भगवान न्यूनाधिक भाव से रहते हैं, इसलिए पात्र परमेश्वर है। जैसी जिसकी आत्मा है वैसी ही वर्तमान है। तब से पूजा से, प्रार्थना से जिसमें भगवान का अंश अधिक पाया जाता है उन मनुष्यों को उत्तम पात्र जानना चाहिए। जब मनुष्य सतपात्र और भगवत भक्त के अनुसरण थे तब मनुष्यों के शरीर में ही भगवान की पूजा किया करते थे। जब मनुष्यों के मन में विकार आ गया और परस्पर भेद समझने लगे और एक की एक आज्ञा करने लगे, तब त्रेता युग में प्रारंभ में कवियों ने भगवान की अर्चना मूर्तियों में करनी आरंभ कर दी। बहुतेरे लोगों ने समझ रखा है कि मूर्ति में ही भगवान है। यह समझकर जो मूर्ति का पूजन करते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और जो मनुष्य परस्पर द्रोह करते हैं उन लोगों को वह प्रतिमा फल नहीं देती है। राजन, पुरुषों में वही ब्राह्मण सत्पात्र है जो तप से, विद्या से, संतोष से भगवान के शरीर रूप देव को और वेद को धारण करते हैं। उनको ही उत्तम पात्र महात्मा लोग बताते हैं। यह ब्राह्मणों का ही सामर्थ्य है जो अपने चरणों की रस से त्रिलोकी को पवित्र कर सकते हैं। यह ब्राह्मण जगत के आत्मा श्री कृष्ण भगवान के परम प्रिय देवता है। जैसे सुदामा, जिस प्रकार सुदामा भगवान वासुदेव के मित्र हैं, उसी प्रकार भगवान वासुदेव सुदामा से दैव भाव भी प्राप्त करते हैं, सुदामा की पूजा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। इति श्रीमते भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषा टीकायां सदाचार निरूपणम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।